हाँ, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो उसका उपयोग अब आगे किस दिशा में करता है, तो वो अगला कर्म हो गया। यानी अगला कर्म हो गया, यानी कर्म हर समय होते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक कर्म हुआ और उसको पूरा करने में अगर हमने 10 कर्मफल कमा लिए, तो सोचो वो 10 के 10 हमें भुगतने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और एकदम से मेरे मन में विचार आया कि किसी भी वजह से, पर मेरे मन में विचार आया कि मुझे एक कोई आदमी है, कोई दोस्ती है, समझ लो, चलो कोई दोस्त है मेरा, और मुझे उसके घर में चोरी करनी है। विचार आ गया मेरे मन में। अब मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू किया और मैंने डिसाइड किया कि भाई अब चोरी करनी है तो चलो। मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार, उसके घर चोरी तो करनी है मेरे को। अब मेरे मन में विचार आ गया तो मुझे तो करनी ही करनी है। उसने मुझे ये किया था या कुछ किया था, उसकी वजह से मेरे को उसके घर चोरी करनी करनी है। तो अब मैं प्लान बनाने लगता हूँ। चोरी करनी है तो चोरी करने का विचार तो फिल्टर हो गया, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने प्लानिंग शुरू करी कि अच्छा मेरे को क्या क्या चाहिए, उसके यहाँ पहले जाना है, किस समय में जाऊँगा, वो कब खाली होता है घर उसका, उसका पैसा, वो चीज़ें जो मुझे चोरी करनी है वो कहाँ करनी है, वो उसने कहाँ रखी होगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ के कार्यक्रम शुरू हो गए। और मैं उठा और मैंने वो सब चीज़ें ली जो मुझे चोरी करने के लिए चाहिए थी, और उठ करके मैं उसके घर तक पहुंचा। फिर वहाँ पर जो, जहाँ पर मुझे चोरी करनी थी, यानी जहाँ उसकी सेफ पड़ी थी, अलमारी थी, वहाँ तक गया। अलमारी मैंने खोली, तोड़ी, खोलूँगा क्या, तोड़नी पड़ेगी क्योंकि चाबी तो है नहीं मेरे पास। तोड़ी मैंने उसको, और उसके बाद उस सेफ में से पैसा उठाया, या जो भी जेवर गहरे थे उठाया। उठाने के बाद मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और मैं वापस आ गया। मैंने छोड़ यार, ये चोरी करके मुझे क्या मिलेगा, ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का काम चल जाएगा मेरा, उसके बाद फिर मेरा वही हाल हो जाएगा। और मेरे को चोरी करने की जरूरत क्या है, मेरा तो अच्छा वाला बिजनेस चल रहा है। ओहो, मेरा भी दिमाग खराब है, मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या जरूरत है जो चोरी करने की। तो मैंने चोरी करी नहीं एक्चुअली, पर चोरी करी और करी नहीं, इसको अब क्या कहेंगे। खैर, मैं वहां से वो सामान को वहीं पर छोड़ करके और वापस अपने घर आ गया। तो अब हुआ क्या, इस प्रोसेस को अगर हम समझें तो हुआ क्या, मैंने चोरी करने का विचार मेरे मन में आया, पर मैंने चोरी की नहीं, एक्चुअली मैंने चोरी नहीं की। पर उसको चोरी करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए जो कुछ भी मैंने किया, तो कितने सारे कर्म हो गए मेरे। तो ये क्या हुआ कि मैंने जो एक कर्म को पूरा भुगता, और उस कर्म को भुगतने के चक्कर में, यार ये तो मेरा कर्म था, मुझे करना ही था, और उस कर्म को भुगतने के चक्कर में पता नहीं कितने कर्म मैंने कमा लिए, जिसकी गिनती 1 से शुरू होकर के शायद 10,000 पे भी पूरी ना हो। क्योंकि उसके लिए मुझे क्या क्या सोचना पड़ा, क्या क्या इकट्ठा करना पड़ा, क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ी। वो सब में जो मैं कर्म कमा रहा हूं, वो कर्म की तो कोई गिनती है ही नहीं। तो अब इतने सारे मैंने कर्मफल कमा लिए, और फिर मेरे को जब ये कर्मफल मिलेंगे तो मैं कहूंगा यार मैंने चोरी तो की नहीं थी, फिर मुझे ये कर्मफल क्यों मिले। तो उसकी तैयारी में जो मैंने कर्मफल कमाए वो भी तो मुझे भुगतने पड़ेंगे। अब इसी विचार को एक कदम आगे लेकर के चलते हैं कि मेरे मन में विचार आया, और मैं यहां से सब कुछ मैंने किया, प्लान कर लिया करना है, उठा और बाहर, अपने घर के बाहर तक ही गया और वापस आ गया। मैंने छोड़ यार, चोरी करके क्या मिलेगा, मेरे पास सब कुछ तो है, छोड़ो, और मैं वापस आ गया। तो इस प्रोसेस में चोरी करने की डिसाइड तो मैंने कर लिया, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो कर्म करने थे मैंने कर लिए, पर क्योंकि मैं अपने घर से बाहर नहीं गया तो मुझे बहुत सारी चीजें यूज नहीं करनी पड़ी, तो उतने सारे कर्म फलों से बच गया मैं। यानी पहले केस में मुझे 10,000 अगर कर्मफल मिले, तो दूसरे केस में सिर्फ 1,000 ही मिले। यानी मतलब कमाल है कि कर्म और कर्मफल की थ्योरी कितनी आसान है, कितनी सिंपल है समझने की, कि जितने कर्मफल मैं कमाऊंगा मुझे सारे भुगतने हैं। तो पहले केस में 10,000 मिले तो 10,000 भुगतने पड़ेंगे, दूसरे केस में मुझे 1,000 मिले तो 1,000 भुगतने पड़ेंगे। अब इसी को और आगे एक्सटेंड कर दे अगर मैं, तो एक्सटेंड करता चला हूं, तो मेरे लास्ट क्या पहुंचेगा कि मेरे मन में विचार आया चोरी करने का, और मैंने बैठे बैठे ही कहा छोड़ दिया, मेरे को नहीं करना है ये काम, मैं ये चोरी मुझे नहीं करनी है, क्योंकि ये बेकार का काम है, इससे मुझे मिलेगा क्या, मेरे पास सब कुछ था, मुझे नहीं करना है ये काम, और मैंने यही के रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने एक कर्मफल भी नहीं कमाया। लेकिन वो जो विचार आया था, कर्मफल भुगत लिया मैंने, वो कर्मफल भुगत लिया, पर उसके एवज में आगे कर्मफल कमाया नहीं। बस यही गीता का ज्ञान है।
प्रिसाइजली उसने कहा है कि कर्म कर और फल की इच्छा न कर, पर यह हमने समझा गलत। क्यों? क्योंकि कर्म तो मैं करता हूं, पर फल की इच्छा मैं करूं या ना करूं, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म तो अगर करोगे तो कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें इच्छा करो या ना करो कोई हल ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। फर्क क्या है? फिर वो कहते हैं कि वो कहता है कि कर्म फल मुझे अर्पित करता जा, मुझे अर्पित करता जा, मतलब जो मैंने मेरे मन में जो चोरी का विचार आया, उसको जो एग्जीक्यूशन जो कुछ भी है वो सारे के सारे मैंने जैसे विचार बना के यार ये करना है कि नहीं करना है, उसके बाद के सारे विचारों को मैंने उसको अर्पित कर दिया। यार तू कहेगा तो मैं करूंगा, तू कहेगा तो मैं करूंगा, तू कहेगा तो मैं करूंगा। और फिर वो टाइम इतना निकल गया कि मैंने कहा छोड़ यार मैं करता ही नहीं। तो अर्पण करना मतलब इसको अर्पण करना कहता है कि मैंने अपने कर्म ही उसको अर्पण कर दिए, तो कर्मफल अपने आप आएंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। जब आपने कर्म ही नहीं किया और पहले वाला भुगत लिया और कर्म आगे किया नहीं, तो अपने आप ही कर्मफल आगे नहीं आएंगे, तो आप छूट गए। तो हमें समझना क्या है कि उसको अर्पण क्या करना है। उसको अर्पण, जब फल कमा लिया तो फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, फल नहीं अर्पण कर सकते। कर्म ही अर्पण अगर कर दें तो फिर हमें फल मिलेंगे नहीं। यही हमें समझना है। गीता का यही ज्ञान है कि वो कहते हैं कि मन में विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं, बुद्धि का काम है उन विचारों को फिल्टर करना, छानना। और जिस दिशा में वो विचार छाना जाएगा, बुद्धि जिस दिशा में उस विचार को एग्जीक्यूट करेगी या छानेगी, फिर उसी हिसाब से हमारे अंदर एनर्जी जनरेट होगी, ऊर्जा जनरेट होगी, और वो ऊर्जा हमारे से श्रम करवाएगी। देखो अब समझ लो बात को, मैं क्या कहा। मन में विचार आते हैं, बुद्धि का काम है विचारों को फिल्टर करना या छानना, और जिस दिशा में विचार फिल्टर करोगे, जब विचार फिल्टर हो जाएंगे तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो ऊर्जा आपसे श्रम करवाएगी। कर्म का कर्मफल आपकी नाड़ी में लिखा रहता है, और श्रम का श्रमफल आपकी जेब में आता है। तो जो आप कर रहे हो, जिसको आप कहते हो ना कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, तो वो एक्चुअली कर्म नहीं है, वो श्रम है। कर्म और श्रम के अंतर को समझें। सैलरी, तनख्वाह को मेहनताना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो काम में आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको मेहनताना मिला। कर्म का मेहनताना नहीं मिलता है, कर्म का तो कर्मफल मिलता है, और कर्मफल नाड़ी में लिखा जाता है। और कब लिखा जाता है? यही एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है। जब कृष्ण ने उसको, जब जो नवजात शिशु जो मृत पैदा हुआ था, उसने उसकी नाड़ी को स्टार्ट कर दिया था, जीवित कर दिया, मतलब नाड़ी चल गई। मरा हुआ है मतलब नाड़ी नहीं चल रही, और नाड़ी चल गई तो मतलब जीवित हो गया। तो उस नाड़ी को जीवित किया था, नाड़ी को स्टार्ट कर दिया था, और वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी थी। तो नाड़ी के अंदर जो कर्मफल लिखे जाते हैं और उनको मिलने का समय, ये दो चीज लिखी जाती है, कर्मफल और कर्मफल के मिलने का समय एक चित्र बनके आपकी नाड़ी में लिखा जाता है, और उसको नाम दिया गया है गुप्त चित्र। और वो गुप्त तब तक है जब तक आपको वो भाषा समझ में नहीं आती है, और जिस दिन आपको वो चित्र पढ़ने की भाषा समझ में आ जाएगी तो उस दिन आप चित्रगुप्त हो जाएंगे। यानी वो गुप्त चित्र जो था वो आप पढ़ने लायक हो जाएंगे, तो आप चित्रगुप्त कहलाते हैं। यानी चित्रगुप्त वो प्राणी है जो अपने या आपके कर्मफल पढ़ पाए, उस चित्र को पढ़ पाए जो गुप्त चित्र आपके एम्बेड हुआ था जब आपने वो कर्म किया था, कर्मफल और मिलने के समय के रूप में। अच्छा, यहां पर समय की जब बात आती है तो कर्मफल मिलने का समय किस पैरामीटर पर निर्धारित है? घड़ी से तो कोई मतलब है नहीं इसका, क्योंकि घड़ी तो 50 तरह की हो सकती है, ये बदलता रहता है। सूर्य की गति बदलती रहती है, सूर्य के हर चीज गतिशील है, हर चीज और अपनी अपनी गति से चलती है, इसलिए वो रेफरेंसेस हो नहीं सकते। तो एक ही रेफरेंस है, वो है आपकी श्वास की गिनती। तो जो कर्मफल मिलने का समय है, वो समय कर्मफल मिला और कर्मफल मिलने का समय मिला, जो है स्टैंप गुप्त चित्र में दो चीजें लिखी होती है, एक कर्मफल और कर्मफल को मिलने का समय। तो कर्मफल को मिलने का समय बेसिकली सांसों की गिनती से कनेक्टेड है, या हार्ट बीट से कनेक्टेड आप कह सकते हो। जो दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट जिसको कहते हैं, पल्स, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि हार्ट बीट आपकी श्वास प्रक्रिया से कनेक्टेड है। हार्ट बीट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन श्वास प्रक्रिया पे आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है, संभव है। श्वासपैथी जैसे कई रास्ते हैं अवेलेबल, जिनको आप अगर समझ लें और उपयोग कर लें तो आपको अपने श्वास के बारे में कंट्रोल करना आ जाएगा, और वो कंट्रोल कर लोगे तो आपकी हार्ट बीट भी कंट्रोल करना आ जाएगा आपको, और सारी चीजें हो जाएंगी। तो वो
हम चित्रगुप्त की बात करें, हम गुप्त चित्र की बात करें, आप चित्रगुप्त जब बनते हैं, जब आपको वो गुप्त चित्र पढ़ना आ जाए तो आप अपने आप को चित्रगुप्त कह सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी शुक्राचार्य पद्धति ने जो दिए हैं, उन्होंने 3 S दिए। जैसे योगमाया पद्धति ने या योगमाया टेक्नोलॉजी ने हमें 3 P दिए थे, पैसा, प्यार और पब्लिसिटी। इसी प्रकार अब शुक्राचार्य पद्धति ने हमें 3S दिए हैं। 3S दिए हैं। 3S का मतलब है, पहला S श्वास, सॉरी, पहला S है सेल्फ, यानी खुद को जानना, पहला वो S। और दूसरा S है श्वास, यानी अपने श्वास प्रक्रिया को जानना, जिससे आप अपने आप को कंट्रोल में कर सके, अपने आप को कंट्रोल कर सके। अपनी श्वास प्रक्रिया कंट्रोल करके आप अपने आप को पूरे अपने आप के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो, ये पक्की बात है। तो श्वास, दूसरा S। और जो तीसरा S दिया है, वो दिया है स्पिरिचुअल, यानी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से अपने आप को कनेक्ट करना। और क्या, कितना आसान है, अपने आप को जान लो, सेल्फ, और अपने स्पिरिचुअल बॉडी से अपने फिजिकल शरीर को कनेक्ट कर लो श्वास के द्वारा, क्योंकि श्वास ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी इस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड भी करता है और प्योरिटी में भी लाता है, इंप्रूव भी करता है। श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी ये सब काम करती है और आपके कंट्रोल में रहती है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में रह सकती है। और लाते हो, जब आप अपनी श्वास प्रक्रिया को कंट्रोल में लाते हो तो आप श्वास पथी बन जाते हो, यानी श्वास पथ को अपना लेते हो। तो ये बाकी की सारी चीज़ें आपको जो जो चाहिए वो मिलती चली जाते हैं, और आप स्वयं के गुरु भी बन जाओगे। जब आप स्वयं के गुरु, क्योंकि यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, फिर से वही कहावत की बात करते हैं, तो वो जो ब्रह्मांड में है उसको देखने के लिए आपको, वो कहते हैं 100 मीटर खुली आंख से आप 100 मीटर देख सकते हो और बंद आंख से पूरा ब्रह्मांड देख सकते हो। तो बेसिकली क्योंकि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, तो पूरा ब्रह्मांड अंदर ही दिखाई देता है। और जैसे जैसे आपकी ये जो श्वास प्रक्रिया आपको जो कनेक्टिविटी में प्योरिटी लाती रहेगी, जैसे जैसे आपकी जो श्वास प्रक्रिया आपके इसमें प्योरिटी लाती रहेगी, वैसे वैसे ही आप अपने ब्रह्मांड की सारी चीज़ें अपने अंदर खाली फील नहीं कर पाओगे, देख भी पाओगे। और यहाँ तक भी पहुँचा जा सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल शायद हमारी संस्कृति में, हमारे भारत देश के अंदर अवेलेबल थे, और शायद अभी भी हो अवेलेबल, हमें पता ना हो उनका, कि वो आंख बंद करके ये मॉनिटर करके बता सकते थे कि अगर आपका बच्चा मान लो किडनैप हुआ है तो वो किस दिशा में और कहाँ पर पड़ा है, कितनी दूर पड़ा है, वो उसको वहाँ पर आप ला सकते हो, जीवित है या नहीं है, वो सब चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो अपने आंख बंद करके, प्रोवाइडेड आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो फिजिकल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी की जो कनेक्टिविटी है, वो जितनी प्योर होती चली जाएगी, उतना ही आप पिन पॉइंटेडली हर ऑब्जेक्ट को मॉनिटर कर पाओगे, बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, और बिना मूवमेंट के, बिना कोई हिले डुले, बिना कुछ करे सब कुछ आपके पास आ सकता है। अब कर्म फल और कर्म की एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी दी, एक और बात बताता हूं मैं आपको कृष्ण से रिलेटेड, अगेन क्योंकि कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, कृष्ण कथा की बात कर रहे हैं, तो मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। दोनों, एक तो कृष्ण के समय के कुछ एग्जाम्पल ले लिए मैंने और कुछ आज के समय के एग्जाम्पल, और दोनों को कोशिश कर रहा हूं कि दोनों समझ में जल्दी से आ रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप को किस रास्ते पर चलाना चाहते हो वो समझ पाओ उसको। तो कृष्ण के समय में एक कैरेक्टर हुए हैं, एक प्राणी हुए हैं, उनका नाम था बर्बरीक। अगर आप रिकॉल करें तो जो ये थे घटोत्कच, भीम के एक पुत्र थे घटोत्कच। जब वो हिडिंबा के साथ उनका विवाह हुआ था तो घटोत्कच उनका पुत्र था। उस घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, और बर्बरीक जो है वो कृष्ण के पास, जब वो बर्बरीक थोड़े अपने 8-10 साल की उम्र में आ गए थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहते थे, तो उन्होंने सबसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सबके पास गए तो कोई उनको कुछ बता नहीं पाया कि उनको क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा ऐसा है कि तू इस दिशा में जाके तपस्या कर, ऐसे ही कह दिया। जैसे सब बैठे थे बात कर रहे थे वो, तो कृष्ण ने, जब कोई भी नहीं बताया तो उसने कृष्ण से भी पूछा, तो कृष्ण ने कहा ठीक है उस दिशा में जाके तपस्या कर। तो वो चले गए उस दिशा में जाकर के तपस्या करने लगे। और फिर जब दोबारा मुलाकात हुई
तो वो दोबारा मुलाकात महाभारत शुरू होने से पहले, जब वो कृष्ण हस्तिनापुर से होकर के महाभारत का डिसीजन हो चुका था, फिर वो कुरुक्षेत्र मैदान को फिक्स किया उन्होंने कि महाभारत करने के लिए सर्वोत्तम स्थान यही है, यहाँ पर ही महाभारत होनी चाहिए, क्योंकि वो शहर से बाहर हुआ करती थी, शहर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना, और लड़ाई में शहर वाले इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे क्योंकि योद्धाओं की लड़ाई होती थी। तो कुरुक्षेत्र फिक्स किया गया। और उस सब के बाद जब कुरुक्षेत्र से वो घर जा रहे थे तो रास्ते में बर्बरीक मिले उन्हें, कि उन्होंने कहा अरे, बर्बरीक ने उनको देखा तो प्रणाम किया। कृष्ण रुक गए, कहते हैं अरे तुम कौन? तो उसने बताया भी मैं ऐसे ऐसे घटोत्कच का पुत्र हूँ बर्बरीक, क्योंकि बर्बरीक उनको पहचान गया था। कृष्ण शायद उसको पहचाने या नहीं पहचाने मुझे नहीं मालूम, पर वो रुक जरूर गए थे उसको देख करके, या उनको ये लगा कि शायद कोई अपना आ रहा है तो इससे बात कर लेता हूं मैं, या उन्होंने बर्बरीक को देख करके उनको कुछ अपना तो लगा और वो रुक गए। क्या रुक गए वो, और उनमें आपस में वार्तालाप शुरू हुआ। तो उसने पूछा, कृष्ण ने पूछा कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं महाभारत में जा रहा हूँ। कृष्ण ने पूछा किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरीक कहता है जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने एक पल सोचा, कहता है कैसी मूर्खों वाली बात कर रहा है ये प्राणी। कहता है कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, तो ये तो सारे फील्ड में भागता फिरेगा। अब क्योंकि जिस तरह ये खड़ा हो जाएगा, अगर ये मान लो इसके अंदर इसके पास कुछ पावर्स हैं, कुछ शक्तियां हैं, तो उनका उपयोग करेगा, युद्ध है तो उसमें उपयोग करेगा। और जब उनका उपयोग कर रहा है तो उस केस में अगर वो जिस तरफ से लड़ रहा है वो तरफ जीतनी शुरू हो गई तो ये भागेगा दूसरे की तरफ, क्योंकि हारने वाला हुआ है तो उस तरफ भागेगा। तो उधर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो ये हारने लगेंगे तो इधर भागेगा। ये तो सारा दिन भागते रहेगा तो लड़ेगा कब? और अगर इसके पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे कि विनाश ही हो गया, तो महाभारत विनाश के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि जब सर्वनाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो महाभारत करने का फायदा क्या? सर्वनाश करना है तो वो तो कृष्ण 1 मिनट में कर सकते थे, उसमें कोई वो ही नहीं है। तो वो जो महाभारत करने का जो मतलब था कि उन लोगों को वहां से एलिमिनेट करना जो लोग किसी भी स्थिति में ये समझने को तैयार नहीं थे कि मेरा कुछ नहीं होता, मैं होता है सब कुछ, मेरा कभी कुछ नहीं होता है। ये आई वर्सेस मी, इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। आई जो है वो समझना है, आई इज द गेम, मी इज नॉट ए गेम। मी जो है आपको कंफ्यूज रखेगा, आप कभी भी किसी चीज को मेरा नहीं कह सकते, मैं कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए वो अगर भारतीय सनातन, अगर हम सनातन शब्द को समझे और सनातनता को समझे तो क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि। जो अंतिम लेवल है, जो लास्ट लेवल है, वो ये कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। यानी जब आप ये लेवल प्राप्त कर लेते हो अहम ब्रह्मास्मि का, तो उसके बाद आपको ज्ञान का रास्ता दिखाई देता है। उससे पहले ज्ञान का रास्ता नहीं दिखाई देता, उससे पहले योग का रास्ता देखना होता है कि योग अगर होने लगे तो आप अहम ब्रह्मास्मि का लेवल अचीव कर पाओगे। और जब आप अहम ब्रह्मास्मि का लेवल अचीव करोगे तो उसके बाद आपको ज्ञान का रास्ता दिखेगा जो आपको जीवन लक्ष्य तक लेकर जाएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट है, हम या मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो महाभारत कृष्ण ने इसलिए करी थी कि ये जो मेरा कहने वाले हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अब ये लोग किसी भी तरीके से मेरा से छूटने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या इतने सैचुरेट हो चुके हैं कि अब ये चाहते नहीं कि मेरा के अलावा कुछ करे, और जाना चाहिए इन लोगों को पृथ्वी छोड़ करके। तो महाभारत ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो खैर हम बर्बरीक की बात कर रहे थे, तो बर्बरीक से पूछा कि अच्छा चल, वो सब कृष्ण समझ गए कि ये इसने एक मूर्खता वाला वचन ले लिया है, और वो कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है, और वो मूर्खों वाली है, पर इसको समझाने का फायदा नहीं है क्योंकि ये ले चुका है, वचन दे चुका है ये। तो अब क्या करना चाहिए? तो इसने कृष्ण ने पूछा कि अच्छा तो ये बता, बाकी सब छोड़, तो ये बता कि तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तेरी शक्तियां क्या है तेरे पास, तो तूने प्राप्त क्या किया है? तो बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे बाण हैं जो ये कर सकते हैं कि जिसका नाम लेकर के मैं उस बाण को छोड़ दूंगा तो वो बाण उसको नष्ट किए बिना वापस नहीं आएगा, और उसको नष्ट करके ही आएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता उस बाण को।
मैंने वो शक्ति प्राप्त की है। तो वो कहता है अच्छा टेस्ट करके दिखा। वो कह रहा बताएं कैसे टेस्ट कराओ। वो कहता है कि ओके तुम एक काम करो, ये पीपल का पेड़ है और इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उन सब पत्तों में को नष्ट करना है, यानी उन सब पत्तों में छेद हो जाना चाहिए। छेद होने का मतलब है, अगर वो कहते हैं ना हार्ट के अंदर, पीपल के पत्ते को अगर आप देखोगे तो वो हार्ट की शेप का दिखाया जाता है। तो वो इसीलिए है कि उस पत्ते में अगर दिल में छेद हो जाए तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता, बचा नहीं सकता। तो वो उसकी के आप उसमें छेद करके दिखा दो। तो उसने क्या, और कृष्ण ने उस पेड़ के, उसी पेड़ के गिरे हुए एक पत्ते के ऊपर अपना पांव रख लिया। तो बर्बरीक ने कहा ठीक है मैं दिखाता हूं। फिर उसने कहा, जब आंख बंद करी तो उसको कुछ समझ में आया, तो उसने कहा केशव आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, वो इसी पेड़ का है, तो आप अपना पैर हटा लें, नहीं तो आपके पैर को नुकसान होगा। तो केशव, कृष्ण बोले कि अरे नहीं नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, छोड़ दे, तू उसको छोड़ दे, तू जो पढ़ा है पढ़ा रहने दे, जो जैसा है जाने दे, तू कर, तू अपना काम, कुछ नहीं होगा उसको, या तू छोड़ दे उस बात को, उसको सोच मत तू। तो उसने कहा ठीक है, और उसने आंख बंद करके जब उस बाण को छोड़ा तो कृष्ण ने देखा कि पीपल के पेड़ पर कोई ऐसा पत्ता नहीं था जिसमें वो छेद ना हुआ हो। और फिर कृष्ण ने अपना पैर जब उस पत्ते से उठाया तो वो देखते हैं कि उस पत्ते में भी छेद हो गया है। यानी वो पत्ता जो कृष्ण की शरण में था, कृष्ण ने टेस्ट क्या किया था, इसमें एक बहुत सिंपल सा टेस्ट किया था कृष्ण ने, ये समझने के लिए उसने बर्बरीक को ये टेस्ट करने को, ये चीज करने को कही थी, ये काम करने को कहा था कि जो मेरी शरण में आए हुए हैं, क्या मैं वो इसके बाण से बच सकते हैं। सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने उस पीपल के पेड़ के पत्ते को अपने पैर के नीचे रखा। और जब उसने उसमें भी छेद, जब कृष्ण ने उसमें भी छेद पाया तो कृष्ण को समझ में आ गया कि इसके पास जो शक्ति है उस शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, मेरी शरण में आए हुए भी उस शक्ति से बच नहीं सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकदम से कृष्ण के मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो अब वो तो बर्बरीक, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया उसको, कहते हैं जी मेरे को तो आपको गुरु दक्षिणा देनी है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें दीक्षा दी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया। कहते नहीं, आप मेरे गुरु आप ही हैं, क्योंकि जब मैंने ये आज से उस समय पहले, वो जब मैं बचपन में जब मैं जा रहा था तपस्या के लिए, तो आपने मुझे दिशा दिखाई थी कि आप इस रास्ते पे जाके तपस्या कर। तो मार्गदर्शक आप ही हो, गुरु आप, मैं आपको ही गुरु मानता हूं, गुरु नहीं तो चलो मार्गदर्शक मानता हूं, क्योंकि रास्ता आपने दिखाया था जहां पर मैं ये शक्ति प्राप्त कर पाया। तो मैं तो आपको गुरु दक्षिणा दूंगा ही दूंगा, आप बताएं मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो कृष्ण ने कोई भी रिस्क न लेते हुए कहा कि नहीं, तुम पहले वचन दो मेरे को कि तुम जो है ये करोगे, क्योंकि अगर हम वामन अवतार पर देखें तो जब राजा बलि से उन्होंने 3 वचन मांगे थे तो पूरी की पूरी वो 3 वचन मांगे थे और उनसे प्रतिज्ञा करवाई थी। तो उसी चीज को फिर से रिपीट करते हुए उन्होंने बर्बरीक को वो कहा कि नहीं, तू मुझे 3 वचन प्रतिज्ञा करके दे। वो प्रतिज्ञा करके उसने, जब बर्बरीक ने कहा तो कृष्ण ने कहा कि मुझे तेरा सिर चाहिए और उसके बदले में पर तू मुझसे कुछ मांग। वो कहते मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब मेरे को, जब मैं सिर ही दे दूंगा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो कहता नहीं, तुझे मांगना तो पड़ेगा और पहले मांगना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मैं तेरे को मैं तेरी गुरु दक्षिणा ले नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। वो क्योंकि कर्मफल है, कर्मफल बड़ा उसको पता है कि ये कर्म करवाऊंगा तो इसका कर्मफल मुझे भुगतना ही पड़ेगा, तो वो कर्मफल भुगतना है, उसके लिए उसको देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए उसने कहा कि भाई तू मेरे को, तेरे को मांगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा। तो उसने कहा ठीक है कि मुझे सिर कटने का, मैं महाभारत में हिस्सा लेने का बहुत ज़्यादा इच्छुक था, पर आपके अब मैं वो इस वजह से, आपको सिर देने की वजह से मैं नहीं ले पाऊंगा। अगर ऐसा संभव हो तो मैं वो पूरी महाभारत अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। तो कृष्ण ने कहा हाँ ये संभव है। तो फिर उसने तुरंत अपना सिर काट करके और कृष्ण के चरणों में रख दिया था, जिसको बाद में कृष्ण ने पांडवों को बुलवाकर
महाभारत शुरू होने से पहले 3 बांस को रखवाया, 3 तीर रखवाए थे बेसिकली। वो कहते हैं ना, 3 तीर बांस के ऊपर रखवाए थे, या 3 तीर इतने लंबे थे कि वो उसका सिर जो है ऊपर रखा था और ऐसे स्थान पर ढूंढ करके रखा था जिससे कि कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान उसको वहां से दिखाई दे, और दिव्य दृष्टि दी थी उसको कि जिससे वो पूरी महाभारत देख सके। और उनको अपना नाम दिया। कृष्ण का एक नाम श्याम भी है। तो और बर्ब्रीक जो है वो शायद वो जो गांव था जहां पर वो मिले थे वो जगह का नाम खाटू रहा होगा, तो उनको खाटू श्याम का नाम दिया गया। और आज मेरे ख्याल से खाटू श्याम को कोई ऐसा प्राणी ना हो जो ना जानता हो। जो कृष्ण को जानता है वो खाटू श्याम को अवश्य जानता है, उसने जरूर सुना होगा उसका नाम। तो पूरी पूर्ण प्रसिद्धि शायद जो उनको महाभारत लड़ने के उसमें नहीं मिलती, वो उनको कृष्ण के साथ जुड़ करके मिली और उन्होंने पूरा का पूरा महाभारत देखा। लेकिन इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा अब, कि इस सारे एपिसोड में कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता था जो उसमें छेद हुआ, तो उसने कृष्ण को कोई नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो आप लोग हैरान होंगे जान के, या अगर आप जोड़ पाओगे तो हैरानी वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि जो कृष्ण के पैर के नीचे है और वो उसको उसमें छेद हो गया, तो नेचुरली कृष्ण के पैर में भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। तो कृष्ण के पूरे शरीर में वज्र, कृष्ण का पूरा शरीर वज्र का था, लेकिन पैर के उस हिस्से में जहां पर वो पत्ते छेद हुआ था पीपल के पत्ते में, उस हिस्से में कृष्ण के वज्र में भी छेद हो गया। अगर आपको ध्यान हो तो कृष्ण को बहेलिये ने मृग की वो एक चमक देख करके और तीर चला करके छोड़ा था, तो वो उससे कृष्ण को वो प्राप्त हुई थी, मतलब उन्होंने ये लोक छोड़ा था। तो वो वही स्थान था जो जहां पर वज्र जो है उसमें छेद हो गया था, वो बर्बरीक के उस उसके वजह से, जिससे वो पैर उनका चमकता था वहां पर, क्योंकि वो तो मणि, मतलब कृष्ण तो खुद पूरे को पूरे अपने आप में एक सूर्य है, तो या चंद्रमा है, जो भी कहो, तो वो उतना हिस्सा क्योंकि वज्र से निकल गया था तो वो चमक रहा था, जिसको बहेलिये ने मणि समझा या जो भी समझा, जिसकी वजह से उसने उसको तीर चला दिया उसके ऊपर गलती से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, आई वुड से। तो कृष्ण ने अपने मरने की तैयारी पहले करी बर्बरीक का सिर लेने से, क्योंकि कृष्ण जानते थे अगर ये इसकी शक्ति इतनी पावरफुल है तो उसका नुकसान मुझे भी होगा और वही मेरे मरने का कारण बनेगा। तो कर्मफल इसको कहते हैं कि जो कर्म पहले पता होना चाहिए, इसी को कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इसका ये कर्मफल आएगा और ये अब मिलेगा। तो वो दोनों चीजें उनको पता थी, इसलिए उन्होंने उसको फिर भी उसका सिर लिया, क्योंकि कृष्ण तो यहां पर सत्य को स्थापित करने आए थे, धर्म को स्थापित करने आए थे। धर्म, अब धर्म शब्द शायद फिर से कुछ कंफ्यूजन करे तो धर्म शब्द की मैं बात नहीं करता हूं, वो सत्य को स्थापित करने आए थे। सत्य को अगर धर्म कहते हैं तो मैं धर्म शब्द मान सकते हैं, नहीं तो मैं सत्य की बात कर रहा हूं कि सत्य को स्थापित करने आए थे और उन्होंने सत्य को स्थापित किया। और ये कर्मफल का कंसेप्ट है। ये गीत, ये जो बेसिकली जो कृष्ण ने महाभारत में संदेश दिया या जो एस्टैब्लिश किया वो यही था कि चित्रगुप्त बनो। किस लिए? अपने गुप्त चित्रों को पढ़ने के लिए, जिससे आप अपने कर्मफल जान पाओ और उनको मिलने का समय जान पाओ, और फिर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर, अपनी योग्यता बढ़ाकर इतनी योग्यता बढ़ा लो कि वो कर्मफल आए पर आपको नुकसान ना करे। आप उस कर्मफल को भुगत लो और कर्मफल जोड़ो नहीं, और पुराने वाले कर्मफल भुगतते चले जाओ, एक एक करके भुगतते चले जाओ। जैसे जैसे आपके कर्मफल पुराने कमाए हुए कम होते चले जाएंगे, भीष्म पितामह की तरह से, कि 100 जन्मों को तो उनको याद था, 101वें जन्म का जो याद नहीं था, एक ही कर्मफल रह गया था जिसकी वजह से उनको उस तीर की शैया पे लेटना पड़ा। तो वो कर्मफल जैसे ही भुगता, उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके पास, वो उसके ऊपर पड़े थे, शैया पर, तीरों की शैया पर पड़े थे, पर उन्होंने प्राण नहीं छोड़े थे। क्यों? क्योंकि वो प्राण तब छोड़ते थे जब सबसे अच्छा समय हो प्राण छोड़ने का, तभी प्राण छोड़ने का फायदा है। नहीं तो वही बात है, कर्मफल एक भुगता और 50 कमा लिया तो जिंदगी में कमाया क्या?
इसलिए आपको कर्मफल से छूटना है, कमाना नहीं। और जीवन लक्ष्य तो प्राप्त हो ही जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और आशा है कि इस कृष्ण कथा से, कृष्णांश के द्वारा की गई इस कृष्ण कथा से आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन रास्ता जरूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा जो कि आप शायद समझ पाए और उस पर चल पाए। कोई भी प्रश्न करना हो, कोई भी सवाल करना हो तो आप मेरे से कभी कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो फिर आपको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, और मेरे से वैसे सवाल करने की जरूरत नहीं, आप रास्ता पकड़ लो और उसके बाद सवाल के जवाब आपके अंदर अपने आप ही आने लगेंगे। शुक्राचार्य पत्नी जब आई थी, एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि ये चार्ट लगा हुआ है, लर्न लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट। यानी शुक्राचार्य पत्नी ने जब आई तो सबसे पहले एबीसी से क्या सीखना है उसके लिए ये चार्ट प्रिपेयर किया। ये चार्ट बाजार में बहुत अवेलेबल है और बहुत बांटा है, वर्ल्ड बुक फेयर अभी लगी थी उसमें हम लोगों ने फ्री बांटे हैं। हालांकि इसकी जो एक कीमत रखी गई है 99 रुपीज पर, कुछ सज्जन जो जानते हैं, जो कुछ समझ पाए हैं इसको अभी तक, और इस हजारों में उनकी संख्या है, तो उन्होंने अपने उससे कर करके प्रिंट करवा के और खूब बांटे हैं। और अगर आपको नहीं मिला है तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं अवेलेबल है। नहीं तो मेरे को कहेंगे या यहाँ पर जो भी ये वॉलंटियर अगर 2-4 घूम रहे हैं तो उनसे पूछ लें, वो मिल जाएंगे आपको। आप ऑफिस से पता कर सकते हैं। ये चार्ट लेकर के ये आपको लाइफ की डायरेक्शन दिखा सकता है, दिखाएगा। चलना आपको ही है, एफिशिएंसी आपको ही बढ़ानी है, योग्यता आपको अपनी बढ़ानी है, एलिजिबिलिटी आपको ही अपनी बढ़ानी, सब कुछ आपने करना है। सब कुछ आपको मेरा से मैं पे शिफ्ट होना है, होना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपकी मेरा फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है और मैं स्पिरिचुअल बॉडी से रिलेटेड है, जिस दिन आप मेरा से छूट के मैं पे पहुंच जाएंगे तो गारंटीड है कि आपको जीवन लक्ष्य तो दिख ही जाएगा। बाकी उसके बाद चलना है नहीं चलना है आपका डिसीजन है, और चलोगे तो जीवन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और चलना तो पड़ेगा ही, तो जब चलोगे उसके बाद प्राप्त हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, कर्मफल सारे भुगतने पड़ेंगे। तो अच्छा है कि अपने आप को तैयार करो और सारे कर्मफल एक एक करके भुगतो, आगे कमाओ नहीं। प्रणाम।